ये वाले जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, समझ लो इसके उस साइड में बस टर्की है, क्योंकि यहाँ से 13-14 किलोमीटर बॉर्डर रह गया। एंड इंडिया वाली प्रॉपर ग्रीनरी ना आप जाके देखने को मिली है, पूरे दूर दूर तक खेत ही खेत। एंड इधर वाले जो पहाड़ है उस पे भी ग्रीनरी है देखो, बट ये वाले सूखे सूखे पहाड़ है। वहाँ दूर देखोगे ना वो भी सूखे से है। टेम्परेचर बाहर का फिलहाल अभी 27 डिग्री हो रहा है दोपहर के 1 बजे। ये जो बॉर्डर पे घर होते हैं इनकी लाइफ को कितना रिस्क होता है। मान लो पड़ोसी देश से लड़ाई हो गई तो सबसे पहले भाई आर्मी या जो भी होगा इसी बॉर्डर से यहीं पे ही घुसेगी और इन्हीं को सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा। हालांकि ईरान टर्की के रिलेशन काफी अच्छे हैं तो इतनी कुछ दिक्कत होगी नहीं, बट जो अपना इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर कई गाँव ऐसे है ना जो बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे ही बने हुए हैं। तो उनको सोचो भाई साहब, अगर कभी भी युद्ध होता है तो वहीं से ही सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे एक टाइम पे अपना ये इधर राजस्थान साइड में हुआ था। एंड सेम टू सेम द्रास में भी बिल्कुल जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो भाई अंदर द्रास तक घुस गई थी गाँव में। नज़ारे बहुत खूबसूरत है। अब मैं सोच रहा हूँ कितना ही दिखाऊं भाई आपको। अगर मैं पूरा रास्ता दिखाता चला तो 2-3 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ना भाई वो प्रॉपर तो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। इतने गाँव आते हैं छोटे छोटे, इतने पहाड़ आते हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसे सीन आते हैं, तो जितना हो सकता है हम आपको दिखा देते हैं। बाकी आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना जब आओगे, हम जैसे कर रहे हैं। हाँ तो पूरा ही शहर बसा पड़ा है ये देखो। एंड ये जो जगह है ना भाई बॉर्डर पे, ये इसका नाम है बजारगान। तो माकू आप मत डालना गूगल मैप पे, बजारगान डालना। वो मेन बॉर्डर है, वहां से मतलब लगा लो आप 1.5-2 किलोमीटर पे ही मेन गेट होगा टर्की वाला, जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह। अब क्या प्रोसेस है वो तो हमें नहीं पता, जाके ही बताएंगे। बट अच्छा खासा शहर है, बन भी रहा है अभी, मतलब पूरा ना प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। आधी बिल्डिंग देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो होटल वोटल यहाँ पे आपको ना मिल जाएंगे। एंड इंडिया की तरह ही ना रोड के साइडों में ऐसे सब्जियां बेचते हुए, फ्रूट्स बेचते हुए रेडियां लगी होती है। फाइनली जाके भाई सामने बर्फ वाले पहाड़ दिखे है, वरना तो सूखे सूखे ही थे ये देख रहे हो। और ये टर्की का पहाड़ है सामने, बस कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं एंड हम एंटर कर जाएंगे टर्की में, अपनी तीसरी कंट्री। यहाँ सब कुछ ना पर्शियन में लिखा हुआ है तो समझ तो नहीं आ रहा, बट बॉर्डर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि भीड़ पार्किंग यहीं पे है और लोग ना क्रॉस भी कर रहे हैं बैग लेके। तो चलते हैं एक बार पूछ के आए किसी से क्या सीन है। डाल देखो अभी हम यहाँ पर है। हालांकि टर्की बॉर्डर जो है वो ये वाला एरिया है, शायद से ये ईरान साइड का इमिग्रेशन होगा, फिर यहाँ से करते करते तब जाके हमें क्रॉस करना है। ये तो यही वाला है भाई। अब अंदर जाके पूछते हैं गाड़ी जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि ये बाहर जो खड़ी है ना सारी टैक्सी है, तो मेरे ख्याल हमें गाड़ी लेके जाना है। पैदल पैदल तो लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा, बट गाड़ी के लिए ये खोल नहीं रखा तो जा रहा है अभी से पूछना। गेट तो यही है, कंफर्म हो गया, पर प्रोसीजर के अंदर जाने का वो नहीं पता। वो देखो सामने ईरान का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। चलो भाई साहब एंट्री हो रही है फाइनली। अभी ये टर्की नहीं है, ये ईरान का ही बॉर्डर है, बीच में कस्टम वस्टम क्लियर होगा पहले। बट अभी ये कार्नेट मांग तो रहे थे, बट इन्होंने कहा कि ले आओ। अच्छा कह रहे साइड लगा लो यहाँ पे, अब चेकिंग करेंगे पूरी जो करनी है। भाई अभी एक चीज पता चली है, कोई तो एजेंट है, वो पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम ईरान से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं ना बाहर, तो हमें यहाँ पे ईरान में 60-70 यूरोज पे करने पड़ेंगे डीजल के फाइन के। अब भले ही हमारे पास टैंक में चाहे 10 लीटर हो डीजल चाहे 20 लीटर, तो वो कह रहा पे तो तुम्हें पूरे ही करने हैं, उससे अच्छा फुल डीजल करवा लो 60 लीटर। और है वो बंदा पक्का एजेंट, तो पैसे तो मांगेगा एंड में, बट स्टिल देखते हैं। चलो 500 मीटर पे ही है कह रहा है, यहीं कहीं आसपास। फाइन शायद से इसलिए है क्योंकि ईरान में डीजल बहुत सस्ता है और टर्की में सीधा 20-30 गुना हो जाता है, तो इसलिए ईरान वाले जो है वो यहीं पे फुल टैंक का फाइन लेते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। अब पता नहीं भैया कहाँ, वो भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा वो खड़ा देखो, मदद तो नहीं करेगा, पक्का एजेंट है, 100% लिखवा के ले लो मेरे से। ये भाई साहब है। Okay. Which country? Poland. Poland. Okay. Ah, nice. You have? Yes, yes. We are going to London. The London? Yes. By this? By this, yes. Oh. Nice to meet you. Ziggy. ये भाई जो है सुजुकी वी स्टॉर्म में आए हुए हैं। Not too many days because Okay. I don't have the time. Okay. I spent so many days on the Ararat mountain. Ah, okay. I think 2 days, maybe 3. 2 days, okay. I going to the Tabriz and I take a small around trip. Oh, okay, okay. Nice. Have a great trip, bro. Thank you. Bye. So, how much you charge for all the process? What's your fees? 60 liter. How many No, cylinder? what's your fees? You are an agent, Iran. right? Yes. Iran. No, Okay. fees, your fees. How much we have to pay you for the You pay clearance? me how much? Yes. Uh, You are agent, right? Your car 60 liter, 85 euro for diesel. Okay. 70 euro here. $85. So here. $85 we get receipt, right? For Receipt. give you receipt, yeah.
And what's your fees? How much you want to give for me? We want to pay $10. You tell. My friend, price is 50 euro. No, too expensive. Yeah. I price know is- an agent. We already have an agent. That's why I'm asking you. If you can do for cheap, then we will hire you. You give me $30. No, $30 is also expensive. Little, my friend, no more money. No, it's expensive. We are garib. We don't have money. We are garib. Last $20. 30 is okay. 20. Deal. 15. Iranian Indian bhai bhai. Deal. 30, 30, 30. 20. Okay, 20. No, 20 done. What's your name, by the way? My name is Payman. Okay, तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाएंगे जो I have custom a clearance हम company. कराएंगे. Your friend coming another country. Yeah. I can give carnet de passage. I can send okay. transit another country, Pakistan, Ah. Iraq, Okay. Afghanistan, or That we will recommend your name to our followers, but you charge only $20. $30. 20. 30. Okay, let's make it 25. 30. 25 last. 30. उनसे 30 यूरो लिए थे भाई ने, जो वो पोलैंड वाले भाई थे ना. open here. ठीक है. यस यस. तो ठीक है भाई, अगर $30 भी लेते हैं लगभग 2400 रुपए में सारा प्रोसेस करवा देंगे. एंड मैंने उनसे पूछा था, वो जो फॉरेनर थे ना बाइकर, वो कह रहे 30 मिनट का प्रोसेस है. वैसे तो 10 मिनट का ही है, बट इनका सिस्टम नहीं चलता इसलिए 30 मिनट लग जाते हैं. तो यार सही है, 30 मिनट में अगर कस्टम क्लियरेंस हो गई तो. मेरा कारनेट और जो पासपोर्ट है ना वो वहीं ऑफिस में है, इसलिए मैं पांडे को छोड़ के आया हूँ. ऐसे अकेला कारनेट छोड़ नहीं सकते थे. तो ये बात जो बता रहे हैं ना कि टैंक फुल ले जाओ चाहे खाली ले जाओ, हमें वो डीजल का फाइन ना देना ही पड़ता है. 65 या फिर 70 यूरो जितना कटेगा. वो 70 भी नहीं, 85 यूरो बोल रहा था शायद. वो तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा. चलो, तो इसलिए सही है. वैसे फुल टैंक ही करवा लो, जब टर्की में वो चीज वसूल तो हो जाएगी. यहाँ पे इतना सस्ता है, वहाँ सीधा 30 गुना ज्यादा रेट. तो दूसरी साइड में लगा रहा हूँ भाई. मतलब हमने तो एजेंट को भाई बुलाया भी नहीं, खुद से ही छेप हो गए बंदा आके. और किस बहाने? डीजल के बहाने की डीजल डलवा लो, आओ मैं दिखाता हूँ. तो मैंने सीधा पूछ लिया भाई कि कितनी फीस लोगे. पहले तो बोल रहा था बताओ $60, 60 यूरो. मैंने ना जान के इसे कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंट है, तो तुम सस्ता बताओ, देन हम आपको हायर कर लेंगे. तब जाके माना है भाई $30 में. हाउ मच पर लीटर? 3 तो मान. 3 months. यस. डीजल राइट. डीजल. दिस इज 1000 manure. ओ, यहाँ पे महंगा भाई. 6 तो मान का है यहाँ बॉर्डर पे, वहाँ सिटी में 3 तो मान का. दिस इज यूरो 5. यूरो 5 गुड डीजल गुड. हाँ, तो ये बढ़िया वाला होगा, इसलिए डबल रेट है. बट 6 तो मान भी इंडिया के कितने 12 रुपए ही तो बने. तब भी बहुत सस्ता ही है भाई. और जो हमने अभी 80 हाउ मच फीस? डीजल फीस 80 यूरो. डीजल फीस हाउ मच? 85 euro. 85 Full यूरो. tank. ओके, फुल टैंक का 85 यूरो फीस है भाई साहब. कम से कम हम ये 40-50 लीटर से ना वसूल कर लेंगे, क्योंकि टर्की में 80 रुपए लीटर है इंडिया का, एंड यहाँ पे 12 रुपए लीटर पड़ रहा है. यस, सेम टर्किश प्राइस. यस यस. Iran is cheaper, Turkish is more. या तुर्किश आई गेस 20 लीरा. 25 lira. 25 लीरा डीजल है, और 1 लीरा इंडिया के 4 रुपए, यानी 100 रुपए के आसपास ही हो गया यार. और भैया जय श्री राम. ईरान में भी एंड टर्की में भी. वैसे हम भरवा तो अंदर जेरी कैन भी लेते, बट ना फिर डीजल की बदबू आएगी पूरे रास्ते. ले खाली टैंक फुल करवा लेते हैं. फुल टैंक में 600 किलोमीटर चल जाएगी. मत ज्यादा नहीं यार, 21 लीटर ही आया. मेरे को लगा 40-50 लीटर आ जाएगा. तो 130 तो मान बने, यानी इंडिया के 260 रुपए. चलो जी, वापस जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ. 300-400 मीटर ही था ये पेट्रोल पंप. तो आप भी आओ ना, पहले ही फुल करवा लेना, ज्यादा सही रहेगा. वैसे तो एजेंट हायर कर ही लो ना, ज्यादा बेटर रहता है. थोड़ा ना आसान हो जाता है काम. हमने तो सोचा ही हुआ था कि एजेंट हायर करेंगे, और यहीं पे ये खुद ही मिल गए हैं. सही है. बट ये है, बार्गेन जरूर करवा लेना इनसे भाई, वरना बहुत पैसे चार्ज करते हैं. यहाँ पे भाई काफी बड़े बड़े होटल है. तो अगर आप बॉर्डर पे रात को पहुंचते हो या फिर बॉर्डर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इन होटलों में रुक सकते हो. 8-9 होटल है, और अच्छे है भाई. पार्किंग वार्किंग सब कुछ है. बट हमें तो रुकना नहीं है, क्योंकि अभी 1:47 हुआ. इस पे मत देखना, ये गलत है, 1 घंटा पीछे है. तो लगभग 2 बज रहे हैं. मान लो इन्होंने 2:30 बजे तक भी हमारी क्लियर करवा दी गाड़ी, तो हम भाई सीधा निकल जाएंगे. वो इन जूम करके जो मैंने आपको सिटी बताई थी ना, वहाँ पे. तो ये भाई बता रहे हैं $100 के हमें 2000 लीरा दे देंगे, और 1 लीरा 4 रुपए का चल रहा है. तो वही 8000 रुपए पड़ रहे हैं. डॉलर हमें 83 का, तो ठीक ही दे रहे हैं भाई. $100 ना करवा लेंगे चेंज अभी यहीं पे. चलो भाई, चलो वापस आ गए हैं. यहाँ पे हमारा कारनेट है. पांडे भी यहीं खड़ा होगा कहीं पे. और अंदर जो है ना बिल्डिंग, वो है मेन भाई. वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक होंगे. एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ये करके एक फॉर्म मिला, जिसमें मेरी डिटेल डली हुई है पूरी, और गाड़ी का नंबर भी डला हुआ है यहाँ पे सारा. अब हमें जाना है वो आगे वाली बिल्डिंग में, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवा के स्टैंप लगवाना है. मेन तो वो है. जब भी हम किसी कंट्री में एंट्री एग्जिट लेते हैं ना, तो एंट्री का एक स्टैंप लगता है, और एग्जिट पे भी एक स्टैंप लगता है कि गाड़ी आई थी और निकल गई. देखो, ये बंदर अब्बास में एंट्री का स्टैंप लगाया है. अब यहीं कहीं पे ये शायद से एग्जिट का भी लगा देंगे. और ये जो नया पेज है, यहाँ पर हमारा टर्की का लगेगा. 3 हिस्से होते हैं, 1, 2 एंड नीचे वाला. इसमें से ये 1 फाड़ लेते हैं और 2 हमारे लिए छोड़ देते हैं. तो जब भी भाई किसी कंट्री एंट्री करो, एग्जिट करो, स्टैंप जरूर लगवा लेना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो. ये आपके तो वीजा है, लेकिन गाड़ी का वीजा ये कारनेट ही है, समझ लो. स्टैंप जब तक नहीं लगेगा वो माना नहीं जाएगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ओके 2000 लीरा। 1000 lira. चलो जी रख लो, $100 के 2000 लीरा दे दिया। लेट्स गो। Going. ओके विच बिल्डिंग? I sit on taxi, you follow taxi going board. ओके ओके ओके। ये है भाई मेन बिल्डिंग। देखो यहाँ पे बसेस वगैरह भी चल रही है जो ईरान से टर्की या टर्की से ईरान जाती है। इनको कारनेट और पासपोर्ट दे दिया। अब ये सारा स्टैम्प वैम्प का काम खुद करवाएंगे, हमें सिर्फ वेट करना है। एक और चीज भाई, ईरान में ना 2 मेन नेटवर्क प्रोवाइडर है, हमने उनमें से ईरान सेल लिया था। एंड भाई आप देख सकते हो बिल्कुल टर्की बॉर्डर पे खड़े हैं, वो रहा सामने टर्की, ये है ईरान, और अभी भी नेटवर्क आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिम ना पूरे ही ईरान में हर एक सिटी में अच्छी चली है। इंटरनेट स्पीड भी ठीक ठाक आ जाती थी ईरान के हिसाब से। तो ईरान सेल ही ले लेना, मेरे हिसाब से सही रहेगा। उधर देखो भाई तेल के टैंकर भी जा रहे हैं पूरे, क्योंकि ईरान में सस्ता है, वहाँ पे इतना महंगा है। बट ये स्मगलिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली कस्टम क्लियर करके भेज रहे होंगे। तो यार मेरे हिसाब से ना एजेंट का बहुत फायदा है। देखो हम बैठे हुए मस्त अंदर आराम से, और वो भाई साहब वहाँ पे जा रहे हैं मेन टर्मिनल जो है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वही स्टैम्प वैम्प करवा देंगे, हमारे लिए मजा आ जाएगा। बुलावा आ गया भाई, शायद से इमिग्रेशन क्लियर होगा। अभी हम ईरान साइड में है ना, तो ईरान का सारा प्रोसीजर चल रहा है। तो ये वाला गेट ईरान का है, फिर उसके बाद है नो मैंस बॉर्डर, देन आगे वो टर्की का गेट व्हाइट वाला। एंड अपनी गाड़ी देखो, होए सबकी नजरें मुड़ मुड़ के देख रही है हमारी गाड़ी को। ये है वो टर्मिनल, जब आप बस से आओगे ना तो इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है। A few minutes later. तो उस बिल्डिंग में हमने फाइन भरा है भाई 21 मिलियन रियाल का, यानी कि इंडिया के 4000 रुपए, वही $50 या 50 यूरो कुछ भी लगा लो। यहाँ देखो फोटोकॉपी को फोटोकॉपी लिखा हुआ है। एजेंटों का भाई सही धंधा है। मैं तो सोच रहा हूँ एजेंट ही बन जाओ बॉर्डर पे। रोज के 5 लोग भी कर दिए मस्त, ऐसे 20-30 हजार रुपए बना लेते एक दिन के। खाने पीने की भी सब आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड काफी बड़ा पैसेंजर हॉल है भाई। ये लोग देख रहे हो क्या क्या सामान लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। ये सब लोग वेटिंग में ही है यहाँ पे बस की। मैं सुसु करने जा रहा था, उन्होंने बुला लिया, कह रहा आ जाओ, चलो भाई चलो। स्टैम्प डन, एग्जिट डन। चलो भाई स्टैम्प लग गया है। एंड ये आ गया है टर्की का बॉर्डर। फाइनली देख रहे हो आप भाई,